इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी के स्पेशल शो योग के रंग स्वामी रामदेव के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना की रफ्तार कंट्रोल होने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है और इन सब के बीच चिंता की जो सबसे बड़ी वजह है वो है लीवर के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद। ये बात बिल्कुल ठीक है। देश में हर साल लिवर के 10 लाख से ज्यादा मरीज जुड़ जाते हैं। कोरोना की वजह से ये आंकड़े इस बार और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। दरअसल एक मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों को इलाज के दौरान जो दवा दी जाती है उससे लिवर पर बुरा असर पड़ता है। कोरोना पॉजिटिव लोगों के ठीक हो जाने के बाद भी लिवर अफेक्टेड रहता है और इसीलिए लीवर के मरीजों को बचाने के लिए वैक्सीन देने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लीवर पेशेंट पर वैक्सीन से पड़ने वाले असर को जानने के लिए बाकायदा स्टडीज भी की जा रही हैं। इसके लिए 2 ग्रुप बनाए जा रहे हैं। एक ग्रुप वो है जिसमें लीवर के मरीज रखे जा रहे हैं और एक ग्रुप वो जिसमें नॉर्मल और हेल्दी लोग होंगे। लीवर के मरीजों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि कितने लोगों में एंटीबॉडीज बन रही हैं और इस स्टडी के साथ लीवर पेशेंट को कोरोना से प्रोटेक्ट करने की तैयारी शुरू की जाएगी। डरने वाली बात इसलिए भी है, देखिए हम आपको डराना नहीं चाहते लेकिन आपको सजग रखना हमारी जिम्मेदारी है। और डरने वाली बात इसलिए भी है कि पूरी दुनिया में कोरोना और लिवर पेशेंट को लेकर जो स्टडी की गई है उसके मुताबिक कोरोना वायरस से लिवर पेशेंट्स को 7 से 8 गुना ज्यादा खतरा है। और इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं, अमेरिका की तरह ही भारत में भी हर 3 में से 1 शख्स को फैटी लिवर की परेशानी है जो खराब हो रहे लिवर का एडवांस स्टेज है। हुसैन, पहले से ही लिवर की तमाम बीमारियों से लोग परेशान हैं, ऊपर से कोरोना का ये कनेक्शन अलग तरीके से काम कर रहा है। ऐसे में योग और आयुर्वेद ही हमारे सामने एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना और लिवर प्रॉब्लम को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। और देखिए स्वामी रामदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हर रोज वो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने अंगों को स्वस्थ रखा जा सकता है, इंटरनली और फिजिकली, बाहर से भी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, हुसैन भाई आपको भी। आज मयूर और मयूरी आसन, ये मयूरासन कर लेगा मयूरी और मयूरासन, और ऐसे पद्मासन में बैठ के उत्थित पद्मासन कर ले तो लिवर इतना जबरदस्त हो जाता है, फैट जो एक्सेस बढ़ जाता है लिवर के ऊपर, वो फैटी लिवर भी अच्छा हो जाता है। अब ऐसे उठाने में लोगों को असुविधा होती है कि कैसे उठाएं इतना। मुश्किल तो है। तो ऐसे उठा ले। अब ये तो हो गए कठिन, लेकिन सरल आसन करके भी फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। फैटी लीवर के आपने कई उसके संदर्भ कहे। ये मेरे दाहिनी ओर एक बहन बैठी है, इनका नाम है मंजू देवी। कहाँ से हो? माइक में बोलो। हाँ? पटना बिहार से। और कोलेस्ट्रॉल की दवाई कब से खा रहे थे? 12 साल से। 12 साल से कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे थे। कोविड की दवाइयों का ही नहीं, एलोपैथी की सभी दवाइयों का, चाहे वो सर्दी जुकाम के लिए जाती है, चाहे बुखार के लिए ली जाती हैं, खास करके कोलेस्ट्रॉल के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं उसका तो जाहिर तौर पर बुरा असर पड़ता है। अब बहन को क्या हो गया था? फिर भूख नहीं लगे, पेट में दर्द रहता था और पेट फूला फूला सा यहाँ से। तो फिर चेक करवाया तो निकला फैटी लीवर। फैटी लीवर, और गुड़गांव में वहाँ पर चेक कराया, दिल्ली गुड़गांव। अब इसको पूरा फैटी लीवर ठीक कर दिया। पिछली बार आई थी दिसंबर में ये अब पूरी ठीक हो गई है। दिसंबर में आए थे और 3 घंटा योग प्राणायाम करती हूँ स्वामी जी से 20 साल से। काढ़ा क्या पिया था? सर्वक्वाथ कायाकल्प क्वाथ। ये सर्वकल्प क्वाथ जो है इसकी अमोघ औषधि है। इसी से हमने ये लिवोग्रिट भी बना दी है और लिवामृत भी आज इसके बारे में पूरा बताने वाले हैं। लिवामृत जो है ये वो भी है। और सुबह सुबह गोधन अर्क कोई पी ले। गोधन अर्क भी पीते हैं।
गोधनर स्वामी जी। अब अपने बच्चे को जर्मनी से बुलाया जी, उसको भी क्या बात है। कौन से ने बुलाया, अगले को देना, तेरे को भी था? जी 3 साल से था। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से था, इसको 10 साल से, उसको 3 साल से। और कितने दिन में ठीक कर लिया? 1 साल हम पतंजलि का दवाई खाए तो थोड़ा सा रह गया था, तो यहाँ 15 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गया। 15 दिन में पूरा नॉर्मल कर दिया। बहुत खूब। थायराइड भी 10% था, तो थायराइड भी नॉर्मल हो गया। थायराइड भी नॉर्मल कर दिया। अब इसकी कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद कर दी, अब इसको खाली अब लौकी और का प्रयोग और हृदयामृत और लिपोडोम दे रहे। और अब अपने बेटे को क्या हो गया था? स्वामी जी, ये तमाम लोग जो इस वक्त आपके साथ योग अभ्यास भी कर रहे हैं और अपनी बीमारियों को दूर भी भगा रहे हैं, मेरे ख्याल इनमें से कोई कोरोना पेशेंट नहीं रहा होगा, क्योंकि अब जो शिकायतें सामने आ रही है वो कोरोना पेशेंट से जुड़ी हुई हैं। कोरोना के पेशेंट कोरोना पेशेंट रहे हैं। अच्छा, वो देखो बैठी, ये दोनों तो इनके तो लिवर को और ज्यादा खतरा होगा। 18 किलो कम कर लिया इन्होंने, तो इनके तो लिवर को स्वामी जी ज्यादा खतरा होगा। इन्होंने अपने लिवर का कैसे कोरोना की दवाई खा खा के मेरे फैटी लिवर ग्रेड 2 का हो गया था। अभी यहाँ आके तो मुझे कुछ आराम मिला है, सब मतलब रिपोर्ट तो नहीं किया है पर आराम बहुत मिला है। इसको फैटी लिवर इसी को हो गया था कोरोना के कारण से। अभी क्या हाल है? अभी कुछ तकलीफ भी नहीं है। अब इसका आज ये प्रसंग आया तो ध्यान नहीं रहा था, नहीं तो आज इसकी रिपोर्ट करा के कल बता दूंगा। आज इसकी रिपोर्ट कराएंगे, कल सारी रिपोर्ट नंबर SGOT SGPT सब ब्लिरुबिन एकदम 100% सब नॉर्मल आ जाता विद इन ए वीक, केवल 7 दिन। अब 7 दिन क्या क्या करना है वो पूरा कोर्स बता देते हैं। इधर भी एक भाई बैठा, उसके पास माइक लेके जाना। स्वामी जी, लाखों दर्शक इंतजार कर रहे हैं, योगाभ्यास की शुरुआत भी करवा दीजिए और साथ ही साथ ये बताइए कि लीवर का ख्याल कैसे रखना है इस कोरोना के खौफनाक दौर में। तो देखो, जिन्होंने ठीक कर दिया सबसे पहले उससे हमने शुरुआत की है। जी जी, ये तंजानिया से, इनको भी फैटी लिवर हो गया था। कब पता लगा था आपको? कोलेस्ट्रॉल की दवाई से इनको हुआ। हाँ? तो ये तंजानिया से मेरे पास आए हैं कि कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते रहे, फैटी लिवर हो गया। अब आपका फैटी लिवर अब ठीक करके अब वापस भेज रहे आज इनको तंजानिया। क्यों? अब कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी नहीं खानी, खाली लौकी का जूस पीना और लिपिडोम यहाँ से दिया है उसको खा लेना, कपालभाति करना। अभी अच्छे से कर भी रहे हैं, करो। तो एक तो यही योगाभ्यास है हुसैन भाई, कपालभाति मेन है, अग्निसार। अब आसन बताते हैं। अब ऐसे बैठो प्रदीप, प्रकाश भाई, ऐसे ये अंगूठे घुटने मिले हुए, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर। अब देखो पूरा प्रोटोकॉल बता देते हैं फैटी लीवर का। सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए। ये मंडूक आसन, तो एक आसन 100 बीमारियों की दवाई है। ये फैटी लीवर के लिए, लीवर सिरोसिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, लीवर कैंसर के लिए, किडनी के लिए, किडनी में गांठ किसको हो गई थी? किडनी में गांठ भी और फैटी लीवर भी, दोनों एक साथ ठीक करके बैठे हुए यहाँ। एक तो यही भाई बैठे हुए, श्वास को बाहर छोड़ करके अभी तो कपालभाति के साथ करवा रहे। अब देखो, सुबह उठ करके गाजर, चुकंदर, अनार, सेव और पाइनएप्पल का जूस पीना। ये सारा सामान हमने उधर रखा हुआ है। गाजर, चुकंदर, अनार, सेव और पाइनएप्पल का जूस पीना। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, ये साधारण सी चीजें बताते हैं हम। तो आंवला, एलोवेरा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, इनका यदि इन 5 चीजों का कोई पानी पी ले तो यह अमृत है। अब देखो 5 विकल्प बता रहा हूं मैं, कोई भी एक उपाय कर लेंगे। मंडूक आसन ऐसे भी और ऐसे भी। एक तो ये सबको हमने बताया, जीरा, धनिया, सूप, मेथी, अजवाइन का पानी। इसमें ये जो चिरायता होता है, फुटकी होती है, और ये जो अतीस होता है ये तो जबरदस्त होता है उसके लिए। तो ये
मंडू का आसन, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, फिर दाएं ओर से भी करेंगे तो लीवर स्प्लीन दोनों ठीक हो जाएंगे। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए। गाजर, चुकंदर, अनार, सेव, पाइनएप्पल का जूस एक विकल्प। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, निशोथ, चिरायता, कुटकी, जो भी इनमें से लगभग 5 चीजों का पानी पी लें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, निशोथ, कुटकी, चिरायता या अतीस, इसमें से कोई भी 5 चीजें मिल जाए, उनका सुबह सुबह खाली पेट रस पी लें ये। और अभी मैंने बताया जीरा, धनिया, सूप, मेथी, अजवाइन का पानी, अथवा सुबह सुबह गोधन अर्की पी लिया। गोधन अर्क ये सुबह सुबह खाली पेट पी लिया। मंडूक आसन, फिर ऐसे शशकासन करें, कपालभाति के साथ किया। एक साथ कोलेस्ट्रॉल भी दूर, फैटी लीवर भी दूर, हेपेटाइटिस नेगेटिव आ जाएगा। एक खास बात बताना चाहता हूँ, एरंड के पत्तों का रस 3 दिन में जॉन्डिस ठीक, 7 दिन में फैटी लीवर ठीक और 1 महीने में हेपेटाइटिस ठीक। एरंड के पत्ते, एरंड के पत्ते इतने गुणकारी होते हैं। ये मंडूकासन, शशकासन के बाद जिनको बहुत ही ज़्यादा लीवर गड़बड़ रहता है और उम्र कम है और लेट सकते हैं, तो ऐसे पीछे भी लेट जाते हैं तो बैलेंस बन जाता है। आगे पीछे झुकने से फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। अब ये इतना करने में अब प्रकाश भाई जैसों को दिक्कत आएगी, आप मत करना। और फिर योग मुद्रासन भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो एरंड, एरंड का ऐसा पौधा होता है। अब ये एरंड का और ये जो अतिबला, अतिबला के भी पत्ते यदि 3 से 5 खा लें तो कितने भयंकर लीवर की प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो। अब एरंड के पत्ते खा लिए, ये इसको मत पीसना, एरंड के पत्ते, इसका 25 से 50 ml रस पी लिया, 3 दिन में ये ठीक हो जाता है। मैं जहाँ गुरुकुल में पढ़ा, हरियाणा में, कालवा में, जींद जिले में, स्वास्थ्य बाहर छोड़ के आगे झुक गए। वहाँ एक आदमी जॉन्डिस की दवाई देता है, लाइन लगती उसके पास 300, 500 लोगों की सुबह सुबह। तो किसी को बता के नहीं देता था। हमने पूछा भाई परोपकार के लिए बता दो, तो उन्होंने बताया जी मैं तो एरंड के पत्तों को पीस करके उसमें थोड़ा पानी मिला करके सबको पिला देता हूँ, 3 दिन में जॉन्डिस दूर हो जाता है। एरंड के पत्तों से जॉन्डिस दूर हो जाता है, ये दवाई है उसकी जबरदस्त। योग मुद्रासन जो कर सके तो अर्धमत्स्येंद्रासन, बाएं पैर में उड़ा, दाएं उसके बाहर रख दिया, ऐसे घूम गए, ये ऐसे। और जो ऐसे न कर पाए तो आप ऐसे करो, प्रकाश भाई ऐसे खोल दो, ऐसे पैर रखो और ऐसे घूम जाओ। ये हाथ ऐसे डालो और वो हाथ डालो, ये वाला ऐसे डालो, यस, और ऐसे घूम जाओ, ऐसे। तो ये ऐसे कर लिया, ये वक्रासन हो गया। जो पैर मोड़ा उसके अपोजिट साइड का हाथ ऐसे डाला और ऐसे पकड़ लिया और ऐसे घूम गए। तो कितने विकल्प मैंने बता दिए। अब किसी को रेडीमेड चाहिए तो लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद ले लें। लिवोग्रिट ये खाली पेट ले लें और ये लिवामृत खाने के बाद, लिवामृत एडवांस, और ये लिवामृत खाने के बाद पी भी सकते हैं। पीने वाली दवाई से खा, वो गोली भी खा ली। कितना ही भयंकर फैटी लीवर की समस्या है। तो कंप्लीट पैकेज हमने बता दिया है फैटी लीवर के लिए जी। अच्छा स्वामी जी, जितना कर पाए 1-2 मिनट ऐसे कर लें। स्वामी जी, लीवर को लेकर एक बात जो बहुत ज्यादा कही जाती है कि ज्यादा शराब पीने से लीवर सिरोसिस हो जाता है, लेकिन स्वामी जी आज के वक्त में छोटे छोटे बच्चों को लीवर सिरोसिस हो जा रहा है। इस तरह की परेशानी लोगों में बढ़ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे इससे खुद को बचाया जा सकता है? बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर। छोटे बच्चों को ही बचपन से योगाभ्यास शुरू करवा दें। एक तो गर्भवती माताएं दवाइयाँ खाती हैं। छोटे बच्चों को सर्दी की, जुकाम की, टाइफाइड की, बुखार की, उल्टी दस्त की एलोपैथी दवाइयाँ देते रहते हैं। उसका सबसे ज़्यादा असर लीवर पर पड़ता है और पेनक्रियाज पर। इसलिए बच्चों को लीवर की, फैटी लीवर की और टाइप 1 डायबिटीज़ की समस्याएं हो रही है। तो बच्चों को बात बात में एलोपैथी की दवाई मत दीजिए। सर्दी जुकाम है तो उनको
स्वासारी लिक्विड, स्वासारी काढ़ा, गिलोय का काढ़ा, तुलसी का काढ़ा। और कितनी खांसी हो रही है तो एक कंठामृत दो गोली चुसा दीजिए, खाने में भी मीठी मीठी है। और टाइफाइड है तो उसको हमने ये अंजीर, मुनक्का और खूब कला, अंजीर मुनक्का खूब कला बताया हुआ उसको दे। बुखार हो गया तो गिलोय, चिरायता, सुदर्शन घनवटी, स्वर्णा, सकपात, कितनी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें। क्यों हम बच्चों को ये चीज़ें देते हैं? बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड से भी बचाएं और बच्चों को बचपन से ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी ये जूस पिलाएं। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो उनको गोमुखासन, उनको ये जो है आज हम ये भी बताना चाहते हैं। ये बहुत लोगों ने तो शुरू में जब हमने लॉन्च किया तो बोले बाबा बियर या बाबा दारू आ गई है, बाबा वाइन आ गई है। तो ये बाबा बियर नहीं है, बाबा वाइन नहीं है, ये पाइनएप्पल का विनेगर है। तो ये पाइनएप्पल का विनेगर खाने के बाद 1 चम्मच बच्चों को पिला दें और इससे बच्चे हेल्दी हो जाएंगे। तो खैर ये पाइनएप्पल का विनेगर, जिनको शुगर है उनको ये जामुन विनेगर, और ये जामुन बच्चों को खिलाएं। अब जामुन आने वाला है थोड़े दिनों में, अब कहीं कहीं तो आ भी गया है गोमुखासन। अब चलो प्रकाश भाई, आपको अभी तो जाना है, लेकिन अब ये पूरे स्वस्थ होके पूरे तंजानिया में योग को लेकर के जा रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है। बिल्कुल स्वामी जी, फैलाइए। 7 समंदर पार तक तो योग पहुंच रहा है और ये सब आपकी वजह से है। और इसमें एक छोटा सा योगदान इंडिया टीवी दे रहा है। हमारे जरिए दुनिया भर में लोग आपको देख रहे हैं और योग कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, बार बार आप लिवामृत की बात कर रहे हैं तो संप्रदा मन के ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या लिवामृत बच्चों को दिया जा सकता है? लिवामृत बच्चों को जरूर देना चाहिए। जिनका को फैटी लीवर नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, उनको भी घुट्टी की तरह पिलाइए। जन्म घुट्टी के नाम पर लोग पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा पिलाते रहते हैं। तो बच्चों को लिवामृत लिक्विड पिला सकते हैं, छोटे बच्चों को। और जो 5-7 साल के बच्चे उनको 1-1 गोली, और जो बड़े बच्चे उनको किसी भी तरह से इंडाइजेशन की, लीवर कमज़ोर है तो इसकी तो एलोपैथी में दवाई नहीं है। तो ये लिवामृत जो है ये छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, जवानों को, सबको दे सकते हैं 1-1 गोली। और बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको जो है बूंदों के हिसाब से दे दे। बहुत छोटे बच्चे हैं और उनका लीवर गड़बड़ है तो उनको जन्म घुट्टी के तौर पर ही लिवामृत पिलाइए। तो ये लिवामृत 2 बूंद से लेके 2 चम्मच से लेकर के 1-1, 2-2 गोली सब ले सकते हैं। तो ये लीवर के लिए रामबाण है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1 मिनट हम करवाते हैं और इससे तो फैटी लीवर 1 सप्ताह में 100% अच्छा हो जाता है। ये लीवर के लिए, इंडाइजेशन के लिए, ये हेपेटाइटिस के लिए, ये लीवर कैंसर के लिए। जिनको लीवर कैंसर है वे, अभी इसको भी थोड़ा और बता देता हूँ। गोधन अर्क बताया था हमने। जिनको लीवर कैंसर है उनको व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, नीम और जो है गोधन अर्क, ये लीवर कैंसर को भी हमने हराया। लीवर कैंसर को ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, जिससे जितना बन पाए। आज ये पूरा पैकेज है पाचन तंत्र के लिए, पूरा पैकेज है फैटी लीवर के लिए, लीवर सिरोसिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए और लीवर कैंसर के लिए। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लिया। स्वामी जी, लीवर कैंसर की आपने बात की तो इसी से जुड़ा एक सवाल सोनीपत के रघुवीर सिंह पूछ रहे हैं। उनके लीवर में गांठ है और लीवर में कैंसर भी है, तो उनके लिए कोई दवा, कोई औषधि आप बता दें। तो अभी जो मैंने बताया, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और गोधन अर्क, ये तो सुबह खाली पेट वो ले लें। और सिस्टोग्रिट डायमंड ले लें, उपलब्ध है पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों में। पूरे देश भर में लगभग 5000 हमने केंद्र बना रखे हैं, वहाँ से ले लेंगे। और यदि किसी को वैसे भी जनरली किसी को जो लीवर कैंसर है और सिस्ट है तो शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्र भस्म 1 से 2 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम और हीरक भस्म 1 ग्राम और प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम
और पुनर्नवादी मंडूर इसके अंदर 20 ग्राम, सब मिला करके 90 पुड़िया बना देते हैं। सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली पेट खिला देते हैं। या सिस्टोग्रिड डायमंड 1-1 या 2-2 गोली खाली पेट दे देते हैं, तो सिस्ट चाहे वो किडनी में है, चाहे वो लीवर में है, या पूरी बॉडी में कहीं पर भी है, कैंसर सिस्ट खत्म हो जाती है। अब जिनसे संभव हो पाए वे सर्वांगासन भी कर लें ऐसे, और हलासन भी कर लें। ये भी ज़बरदस्त है लीवर के लिए, इंडाइजेशन के लिए। सर्वांगासन और हलासन, मयूरासन जो आपने शुरू में बताया था, मयूरी आसन, ये भी लीवर के लिए है। एक बात और बताता हूँ जी, जो पानी कम पीते हैं हुसैन भाई, उनको भी लीवर के अंदर सिस्ट, किडनी के अंदर सिस्ट हो जाता, तो पानी भी 3 से 5 लीटर ज़रूर पिया करें, और खाना चबा चबा करके खाया करें। ये बहुत ज़रूरी बात है। और उसके आज एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी लीवर के, किडनी के लिए बताएंगे। नहीं तो बहुत लोगों को सिस्ट आजकल ऐसी जनरली डेवलप हो रही है, उसका उपाय और बता देंगे। कुछ पूछ रहे थे हुसैन भाई। और अब तो गर्मी की भी शुरुआत हो गई है स्वामी जी, तो पानी वैसे भी आदमी को अपना इंटेक बढ़ा देना चाहिए। स्वामी जी, हमने अक्सर आपकी नाराजगी शराब पीने वालों को लेकर के देखी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं स्वामी जी जो अल्कोहल नहीं लेते हैं, शराब नहीं पीते, फिर भी फैटी लीवर की वजह से मोटापे की शिकार हो रहे हैं। तो उनको क्या करना हो, वो क्या उपाय करें जिससे वो इन सारी चीजों से बचे रहें? अब देखो, ये जो है बहनें जिनको एक दिन पहले भी मैंने दिखाया था, वो डटी हुई हैं, उनको वेट कम करने के लिए बहनों करो ये 50-50, 100-100 बार, 200-200 बार ये अर्धहलासन, एक पैर से या दोनों से ऐसे, ये ऐसे या दोनों पैरों से ये अर्धहलासन। फिर ये पाद वृत्तासन, ऐसे एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे करवा देते हैं पूरा, और ऐसे, और फिर एक पैर से घुमाते, दोनों से नहीं घुमा पाते तो ऐसे। अब देखो ये, और ये तीसरा, ये द्विचक्रिकासन। वनीता जिसने 18 किलो कम कर लिया, इधर आओ, 18 किलो कम कर लिया इसने, ये 3 अभ्यास। और इधर आ जाओ, इसने 18 किलो कम कर लिया, आराम से आना। और अब तो बहुत स्मार्ट भी लग रही है, इधर आ जा, इधर आ जा, टूटेगा नहीं, इस पैर के टूटेगा तो नहीं। अभी कितनी बार करती है इसको? 500 बार करती है। कर, चलो भाई कंपटीशन में स्टार्ट। ये तो मेरे से भी फास्ट करने लग गए। कमाल है, शानदार स्वामी जी, क्या बात है, ये बड़ी हिम्मत वाली है। ऐसे आपने फैट का लाइव एग्जांपल है, इसकी बहन ने अपना फैटी लीवर और इसने फैट अपना, क्या बात है। 500 बार कितनी देर लगती है करने में? रुक रुक के कर लेते तो बैठ जाओ। और ये वाला कितना करती है? इधर हाँ, त्रिकोणासन। ये कितनी बार करती है? 1200। 1200 गोल कर, ऐसे कर, फ्लेक्सिबल बहुत है ये तो। ये बड़ी बात है। देखिए 1200 बार मेरे भाई, तो फिर क्या नहीं हो सकता। 18 किलो वजन इस बहन ने कम कर लिया है, और कितना उत्साह और कितनी ऊर्जा इनके अंदर दिखाई देती है। अरे देखो, अब आगे झुक, ये चक्की आसन देखो कितना अच्छे से कर लेती है। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ा पैर आगे कर, ये तानासन भी ऐसे भी कर लेती है। चल कर पीछे, हाँ, क्या बात है। अरे देखो कितनी हिम्मत वाली है ये। बहुत खूब। सब कुछ इच्छा शक्ति से ही होता है, हिम्मत से ही होता है, और ये हिम्मत ये बहन दिखा रही हैं। और इनके पास जो हिम्मत है वो सबके पास कुछ लोग थोड़े से मोटे हो जाते हैं। हर रोज इंडिया टीवी पर तेरे को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत तो मैं पहले से हूँ मेरी सी। और पैदाइशी हिम्मती है वो प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत खाती होगी इसलिए मोटी है, बहुत खाने से नहीं हुई है। चलो बटरफ्लाई करो बेटा। तो देखो, एक बात मैं कहता हूँ, कभी भी बीमारियों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, कभी भी पराजित नहीं होना, आप कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना डिजीज के साथ। क्या बोला? कभी बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना।
चाहे मोटापा हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, फैटी लीवर हो, चाहे कैंसर भी क्यों ना हो गया, मौत को भी हम मात देने का दमखम रखते हैं। बस इतना हौसला रखें कि मुझे हारना नहीं है। अहम इंद्रो न पराजय कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्य आहित है। कपालभाति करो बेटा, भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम भी आज मैं बताऊंगा। फैटी लिवर के लिए जरूरी है अग्निसार बाह्य प्राणायाम। बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी ये तो बताते ही। आज ये 2 प्राणायाम खास बताता हूँ। एक तो देखो, श्वास को बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद। तीन बंद के साथ। एक भाई ने भी ठीक किया उधर, क्या नाम है तुम्हारा, इधर आइए। ये नंद किशोर, और इनके साथ में और कौन है? अच्छा, दोनों को फैटी लिवर हो गया था, पति पत्नी, माने एक तरफ मंजूश्री को, दूसरी तरफ नंद किशोर को। दोनों को ही फैटी लिवर हो गया था। इधर आओ नंद किशोर जी। अब अपने बेटे को इन्होंने कहाँ से बुलाया? जर्मनी से। जर्मनी से। उसको क्या हो गया? एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो गया उसको। स्पेशल इसी के लिए आया है। इसी के लिए जर्मनी से बुलाया उसको भी। अभी तुम्हें क्या था? हमको फैटी लिवर था और अभी बीपी भी था, इलाज चल रहा है। अब बीपी ठीक है जी, बीपी बहुत ठीक है। माइक में बोलो अब। और उसका क्या हाल है? उसका फैटी लिवर एकदम ठीक हो गया है। अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट हम लोग कराए ना इस बार 2 महीना पहले जो आए थे सर, उसमें एकदम फिट है, सब कंप्लीट है 25 दिसंबर को। ये बाह्य प्राणायाम अग्निसार। अब फैटी लिवर पति पत्नी दोनों ने अच्छा किया। तुमको, उसको तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने से होता, तुमको कैसे हुआ? हम भी सर बीपी का कोलेस्ट्रॉल का दवा खाते थे ना। तुम भी बीपी कोलेस्ट्रॉल खाते? इकोस्प्रिन विथ भी 75 देता था डॉक्टर। अब कोई दवाई खाने की जरूरत कोई दवाई नहीं खा रहा सर, यहाँ का दवा। शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की सब दवाइयां बंद करा देते हैं। और ये एक तो ये बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। जालंधर बंद, थोड़ी को कंठकूप में लगाना, उड्डयन बंद, पेट को पीठ से लगाना, और मूल बंधन नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना, एनस को ऐसे। 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम और फिर अग्निसार। स्वामी जी, एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। सुनीता दागा का ये सवाल है, उनको लीवर की प्रॉब्लम है। ले लीजिए, आप सवाल ले लीजिए जी। सुनीता दागा का ये सवाल है, लीवर की प्रॉब्लम उनको है, साथ ही साथ जॉइंटिस लेवल भी काफ़ी हाई है, उन्हें कोई उपाय बता दें। देखो, जॉन्डिस के लिए तो मैंने बोला 3 दिन एरंड के पत्ते 25-25 ml रस सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पी लेना। कई बार अकेला एरंड के पत्तों का रस पीते हैं तो थोड़ा सा किसी को उबकाई जैसी आती है, उल्टी जैसी लगने लगती है। तो इसमें थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा वीटग्रास, थोड़ा सा एलोवेरा और मिलाया जाता है। वीटग्रास, एलोवेरा, अनार, पपीते के पत्तों का रस, थोड़ा सा इसके अंदर गाजर, चुकंदर या आंवला मिला दें, या आंवला, तो 3 दिन के अंदर ही जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। 3 दिन में जॉन्डिस ठीक। सुबह थोड़ा मुनक्का और ये अंजीर भी रात को भिगो करके पानी में और सुबह पी लें। और जॉन्डिस के लिए मैंने पहले बताया लिवोग्रिट और लिवामृत, ये तो उसकी अप्रतिम दवाइयाँ। ये लिवामृत एडवांस, ये लिवोग्रिट, ये अद्भुत है जॉन्डिस के लिए। तो ये अपने पतंजलि चिकित्सालय के सभी केंद्रों से उनको मिल जाएंगे और उनका जॉन्डिस कितना ही खत बढ़ा हुआ है चाहे एकदम से कंट्रोल आ जाएगा। खाने पीने में परहेज करें। तली हुई चीज़, ये हुसैन भाई सबको मैं बताना चाहता हूँ, एक तो जो तली हुई चीज़ें बहुत खाते हैं और क्या करते हैं, पहले दिन पूरी बनाई, पहले दिन कचौरी बनाई और फिर दोबारा से उसी तेल को पकाते हैं। इससे ये ट्रांसफैट और फैटी लिवर होता है। बार बार एक ही तेल को पकाते हैं और ज़्यादा तेल और ज़्यादा घी खाते हैं, ये भी फैटी लिवर का बड़ा कारण है। जंक फूड, फास्ट फूड और अल्कोहल और तमाम तरह की तेज जो एलोपैथी की दवाइयाँ है
लाइफ सेविंग ड्रग हैं भाई, अलग अलग चीज़ों के लिए। और कोलेस्ट्रॉल की भी लगातार दवाई खाते, उससे भी समस्या होती है। तो एक तो घर में जो तेल है उसकी मात्रा कम करें और तेल को बार बार ना पकाएं। बस एक बार यदि आपने कभी बाई चांस, पहले तो कढ़ाई रोज़ चढ़ानी नहीं चाहिए। पहले हम देखते थे कभी वार त्योहार पर घर में कढ़ाई चढ़ती थी, आजकल तो रोज़ ही कढ़ाई चढ़ी हुई, कभी पूरी, कभी कचौरी, कभी ये गड़बड़। जो पूरी कचौरी पकाने के बाद तेल बच जाए उसको छोंकने में इस्तेमाल करो, दोबारा उसमें पूरी नहीं तलना। ये इसी से फैटी लीवर और ट्रांस फैट की, कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बड़ा संदेश आज हम इंडिया टीवी के माध्यम से ये भी देना चाहते हैं कि और एक संदेश स्वामी जी ध्यान रखें और खाने में पहले सलाद। जी बोले स्वामी जी। मैं कह रहा खाने पीने में 2-3 चीज़ें और चेंज कर लें। एक तो पहले सलाद और फ्रूट लें, बाद में पका हुआ खाना खाएं, खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पिएं, वृद्धाहार ना लें और नाश्ते में कम से कम सप्ताह में 1 बार अंकुरित खा लें। सप्ताह में कम से कम, आज जैसे हम जूस बताने वाले हैं, अभी उसका समय आने वाला है, अभी आप उधर ही जा रहे हैं हम। गाजर, चुकंदर, अनार, सेब और पाइनएप्पल, इसका जूस 1 बार ज़रूर पी लें। जिनको डायबिटीज़ है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें हो सके तो थोड़ा गिलोय, चिरायता और कुटकी और मिला दी, उसका जूस पी ले। सामान्य रूप से सप्ताह में 1 बार लौकी का जूस पी ले। वीक में 1 बार जो लौकी का जूस पियोगे उनको कभी जिंदगी में फैटी लीवर, हार्ट की प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात, बड़ा सा समाधान उसमें सन्निहित है। नहीं तो देखो ये सारे इधर फैटी लीवर वाले बैठे, इधर मेरे बाएं तरफ, ये दाईं तरफ, ये पूरी जमात बैठी हुई है फैटी लीवर वालों की। हर आपने बोला ना तीसरा शख्स बीमार है, तो क्यों ना लौकी का जूस 1 बार पी लिया जाए सप्ताह में, लेकिन वो कड़वा नहीं होना चाहिए। बस यही संदेश था खान पान का। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहते हैं कि आपके सवाल, हर मुमकिन कोशिश हमारी होती है कि शामिल किए जाएं। आप अपने सवाल हमें यूट्यूब पे चैट का ऑप्शन हमने खोल रखा है, वहाँ के जरिए, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भेज सकते हैं। और हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए रामदेव ऑन इंडिया टीवी और योगा विद रामदेव। इन हैशटैग के साथ आपके सवाल हम तक आसानी से पहुंचेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल किए जाएं। अगला सवाल नेहा धर का है। स्वामी जी, नेहा धर के पति को गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से पहले जॉइंडिस था, ऑपरेशन के बाद भी आंखें पीली हो जाती हैं, उन्हें कोई उपाय बता दें। तो उनको एक उपाय तो यही है कि वो गाजर, चुकंदर, अनार, सेव, पाइनएप्पल का जूस जो आज हम बता रहे हैं, इसका सेवन किया करें। वो सुबह सुबह व्हीट ग्रास और एलोवेरा पी लिया करें। ये व्हीट ग्रास और एलोवेरा ये रामबाण चीज़ें हैं, ये जो है इसके लिए खाने के बाद जो है वो खाने के बाद ये विनेगर का जूस ये ले लिया करें। विनेगर का जूस थोड़ा सा लिया 2 चम्मच और थोड़ा पानी इसमें डाइल्यूट कर लिया, अकेला ना पिए, थोड़ा पानी मिला करके और फिर पी लिया करें तो उससे। और सुबह सुबह खाली पेट जो है ये जो हमने बताया हुआ है ये ज़बरदस्त है। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी, ये ऐसे जब घोल के ऐसे तैयार कर देते हैं ना, तो ये चीज़ें छोटी छोटी उपाय है, लेकिन इससे पूरा डाइजेशन, पूरा पाचन तंत्र, लिवर 100% एब्सोल्युटली परफेक्ट काम करने लगता है पूरा। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के विकृति दूर हो जाती है, यकृत कहते हैं लीवर को संस्कृत में। जी स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। लीवर की समस्याओं को लेकर आपने बहुत सारी बातें बताई। स्वामी जी कहते हैं कि लीवर के लिए कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर लीवर फेल हो सकता है। अगर ऐसे हालात हो जाएं, ऐसे हालात बन जाएं, तो फिर क्या करने की ज़रूरत होती है? तो उसको छोटे छोटे उपाय अपनाने चाहिए जो आज हम यहाँ बता रहे हैं। इन उपायों को, एक तो ये कई बार लीवर, किडनी एकदम उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ऐसी हालत हो जाती है कि क्रेटिनिन सीधा आधे से बढ़ कर के और 3, 4, 5, 11 तक क्रेटिनिन लेवल पहुंच जाता है। तो क्या करें? तो एक तो सुबह से शाम तक ये जो सर्वकल्प हम क्वाथ बताते हैं
सुबह से शाम तक खाली जो है ये सर्वकल्प उबले हुए पानी में ऐसे डाल दिया। अब दिन भर इसको ही पिए, दिन भर इसी को पीना है। ये करीब 50 ग्राम डाल दें 1 लीटर पानी में, जैसे हमने डाला अभी, और उसको जब ये करीब पौना लीटर बच जाए तब इसको छान करके रख ले और दिन भर इसी पानी को पीना है, बाकी पानी बंद कर दें। ऐसे ये तो सर्वकल्प क्वाथ पिए। इसके अलावा ये गाजर, चुकंदर, अनार, सेव, पाइनएप्पल का जूस जो मैंने बताया था, ये इसके लिए ज़बरदस्त है। तो ये सबको घर में चीज़ें उपलब्ध हैं। इन्हीं से ही शुरू कर देते हैं। तब तक आप कल का भी प्रोग्राम बताइए, मैं जूस तैयार करता हूँ। जी स्वामी जी, तो कल का कार्यक्रम में क्या है खास वो आपको बता देते हैं। 10 से 12 घंटे नींद लेने के बाद भी बॉडी नहीं होती चार्ज। जानिए क्या है इस थकान और रह रहकर आने वाली उबासी का इलाज। हाइपरसोमिनिया को दूर करने का जानिए पूरा समाधान। स्वामी रामदेव की स्लीप मैनेजमेंट क्लास में होगा इस रोग का निदान। तो जिनको जरूरत से ज्यादा नींद आती है और बावजूद उसके वो सारा दिन थके थके रहते हैं, तो कल स्वामी जी उनकी थकान बिल्कुल दूर कर देंगे। अब देखो ये जूस है ना, ये इतना जबरदस्त है। ये नीचे तो काढ़ा और ये ऊपर जूस देखो, इतना जबरदस्त जूस है ये। एक बार सुबह पी लिया, इतना स्वादिष्ट लग रहा है। हुसैन भाई, आप एक बार पीना शुरू कर दोगे तो रोज पियोगे और 100 साल तक, माने शमशान कब्रिस्तान तक तो लीवर फेल होगा नहीं, अगले जन्म की भार बात में देख लेंगे। चलिए स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाएं और पूरे जीवन भर स्वास्थ्य पाएं। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी और इंडिया टीवी के इस स्वास्थ्य के अभियान को मेरा वंदन। प्रणाम स्वामी जी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस इंडिया टीवी सुबह 8 बजे लगाइए, शाम 5 बजे लगाइए और योग कीजिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद देखिए मतदान दिवस पर पीएम मोदी का क्या है प्लान बांग्लादेश। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।